बचपन में जब हम रोते थे तो माँ बाबा हमें गोद में उठाकर चुप कराते थे। हमें गिरते देख दौड़कर हमें संभालते थे। लेकिन क्या आज जब वे खुद कमजोर हो चुके हैं कोई उनका सहारा बनता है? कौन सी संतान अपने माता पिता के बुढ़ापे का बोझ समझती है और कौन सी संतान उनके कष्ट दूर करने के लिए अपना सब कुछ लगा देती है? नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। क्या हमारी जिम्मेदारी केवल बचपन तक सीमित थी या उनका हाथ पकड़कर उम्र भर चलने का वचन दिया था? आज हम इसी सवाल का जवाब हम एक कथा के माध्यम से खोजेंगे। आखिर कौन सी संतान अपने माता पिता के बुढ़ापे के कष्ट दूर कर देती है? कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको यह स्मरण करा दूं कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो भी कथा या शिक्षा अधूरी छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो कृपया अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। गांव में एक गरीब लोहार रामू रहता था। वह अपने लोहे के काम में निपुण था और उसकी बनाई हर चीज अपनी उत्कृष्टता के कारण प्रसिद्ध हो जाती थी। हालांकि रामू का जीवन बहुत साधारण था। वह अकेला था, उसके पास कोई बड़ा महल नहीं था, ना ही कोई संपत्ति। उसकी दुनिया उसकी छोटी सी वर्कशॉप और पास के खेतों तक ही सीमित थी। लेकिन फिर भी वह अपने काम में पूरी तरह समर्पित था और अपनी मेहनत में ही आनंद पाता था। गांव के पास एक समृद्ध राज्य था जहां राजा विक्रम और रानी सुमित्रा का भव्य महल खड़ा था। राजा विक्रम बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान थे और रानी सुमित्रा भी अत्यंत समझदार व सौम्य थीं। दोनों का प्रेम और आपसी सम्मान पूरे राज्य में विख्यात था। लेकिन राजमहल की सबसे अनमोल रत्न थी उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी सुमन। राजकुमारी सुमन का हृदय निर्मल और सरल था। वह अपने महल की भव्यता और नियमों से बंधकर नहीं रहना चाहती थी। उसका मन हमेशा कुछ नया करने की चाहत में भटकता था। एक दिन जब वह महल के बगीचे में टहल रही थी, उसने दूर एक लोहार की दुकान देखी। पहली बार उस संसार को देखने की उत्कंठा उसके मन में जागी। वह छिपकर महल से बाहर निकलने के उपाय ढूंढने लगी और अंततः रामू की वर्कशॉप तक पहुंच गई। जब राजकुमारी ने पहली बार रामू को देखा तो वह उसकी मेहनत और आत्मविश्वास से प्रभावित हुई। रामू अपने काम में पूरी तरह खोया हुआ था। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी। वह बहुत सुंदर नहीं था, पर उसकी आंखों में एक गहरी समझ और सच्चाई झलक रही थी। राजकुमारी दूर खड़े होकर उसकी कला को निहारती रही। रामू को इस बात की खबर तक नहीं थी कि कोई उसे देख रहा है। लेकिन कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी ओर एकटक देख रहा है। जब उसने देखा कि वह राजकुमारी सुमन थी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि वह तो केवल एक साधारण लोहार है और राजकुमारी सुमन के सामने उसकी कोई तुलना नहीं थी। वह एक गरीब आदमी था और राजकुमारी के साथ किसी भी प्रकार का संबंध उसकी कल्पना से भी परे था। राजकुमारी सुमन धीरे धीरे रामू के काम को देखती रही और उसके प्रति मन में एक अनजानी भावना उत्पन्न होने लगी। वह सोचने लगी, क्या रामू भी उसे पसंद करता है? परंतु वह जानती थी कि उनके बीच बहुत बड़ी दूरी थी। वह एक राजकुमारी थी और रामू केवल एक लोहार। यह अंतर इतना विशाल था कि शायद वे कभी एक दूसरे से खुलकर बात भी न कर पाते। कुछ दिन बीते और राजकुमारी का मन रामू की कला और उससे मिलने की चाहत में उलझा रहा। अंततः उसने एक निर्णय लिया। उसने सोचा कि महल की बंधी बंधाई जिंदगी से बाहर निकलकर कुछ नया सीखना ही सबसे अच्छा उपाय है और रामू से मिलना उसके लिए एक साहसिक कदम होगा। एक दिन उसने महल के नियमों को नजरअंदाज किया और साधारण ग्रामीण वेशभूषा में रामू की वर्कशॉप तक जा पहुंची। रामू अपनी धौंकनी चलाने में व्यस्त था, लेकिन जब उसने देखा कि वही राजकुमारी सुमन उसके सामने खड़ी है तो उसका मन विचलित हो उठा। इस बार राजकुमारी साधारण कपड़ों में थी, मानो वह एक आम लड़की हो। रामू के मन में अजीब सी घबराहट थी, पर वह शांत खड़ा रहा। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, क्या तुम मुझे अपनी कला सिखा सकते हो? मैं लोहे के काम के बारे में जानना चाहती हूं। रामू को लगा कि वह कोई सपना देख रहा है। एक राजकुमारी जो उसके पास आकर कुछ सीखना चाहती थी।
यह कैसे संभव हो सकता था? उसकी स्थिति और डर ने उसे जकड़ लिया, लेकिन राजकुमारी की आंखों में जो सच्ची जिज्ञासा और विश्वास था, उसने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। रामू ने धीरे से कहा, राजकुमारी, यह लोहे का काम बहुत कठिन है, लेकिन यदि आप वास्तव में सीखना चाहती हैं तो मैं सिखा सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राजकुमारी सुमन ने हंसकर कहा, मैं मेहनत से डरती नहीं, मुझे बस कुछ नया सीखने की चाहत है, आप सिखाइए। यहीं से दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। हर दिन राजकुमारी सुमन रामू की वर्कशॉप आने लगी। वह उसकी कला को समझने के लिए मेहनत करती और रामू भी धीरे धीरे अपने दिल की बातें साझा करने लगा। वह जानता था कि यह सब असंभव था, लेकिन राजकुमारी की सरलता और उसकी मासूमियत ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में सामाजिक दीवारों को पार किया जा सकता है? लेकिन यह सब अधिक दिनों तक छिपा नहीं रह सकता था। उनके बढ़ते संबंधों की आहट अब राजमहल तक पहुंचने लगी थी। क्या रामू और सुमन अपने प्यार की इस दीवार को पार कर पाएंगे? क्या यह असंभव रिश्ता हकीकत बन पाएगा? यह सवाल अब दोनों के हृदय में गूंजने लगे थे। राजकुमारी सुमन और रामू के बीच छुपकर हो रही मुलाकातें अब और बढ़ने लगी थीं। राजकुमारी को यह सब इतना अच्छा लगने लगा कि वह दिन रात रामू से मिलने का इंतजार करने लगी। उसका मन अब एक नए आनंद से भर गया था। वह सोचने लगी कि जब तक यह रहस्य छिपा सकता है, तब तक वह अपने मन की इच्छाओं को पूरा करती रहेगी। दूसरी ओर रामू भी धीरे धीरे अपने हृदय की भावनाओं को समझने लगा था, लेकिन एक साधारण इंसान होने के नाते वह जानता था कि राजकुमारी से उसका कोई मेल नहीं था। यह सोचकर उसका मन विचलित रहता था। रामू का मन बार बार यह कहता कि वह केवल एक गरीब लोहार है और राजकुमारी सुमन तो एक समृद्ध राज्य की राजकुमारी। उनके बीच की दूरी इतनी अधिक थी कि इस रिश्ते की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन सुमन की सरलता, उसकी सच्ची भावना और उसके कोमल शब्दों ने रामू को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसे यह समझ आने लगा कि यह केवल एक आकर्षण नहीं, बल्कि एक सुंदर बंधन था जो समय के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। एक दिन जब सुमन और रामू काम कर रहे थे, उनके बीच एक छोटी सी बातचीत हुई जिसने उनके रिश्ते में एक नई गहराई ला दी। सुमन ने धीरे से कहा, रामू, तुम हमेशा कहते हो कि मैं एक राजकुमारी हूं, लेकिन क्या तुम मुझे सच में उस रूप में देखते हो? क्या मैं तुम्हारे लिए भी बस एक राजकुमारी ही हूं, या तुम मुझे वैसे ही देख सकते हो जैसे तुम किसी और को देखते हो? रामू चौंक गया। वह जानता था कि सुमन के इन शब्दों में एक गहरी भावना छिपी है। उसने थोड़ा सोचकर उत्तर दिया, सुमन, तुम राजकुमारी हो, तुम्हारा स्थान ऊंचा है, तुम्हारा समाज हमसे अलग है। मैं यह कभी नहीं चाहूंगा कि तुम मुझ जैसे साधारण इंसान से कोई आशा रखो। सुमन कुछ देर शांत रही, फिर उसने कोमल स्वर में कहा, रामू, क्या तुम नहीं समझते कि दिल से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता? क्या तुम यह नहीं मानते कि मैं तुम्हारे अंदर कुछ अनमोल देखती हूं? तुम मेहनत और सच्चाई के साथ जीवन जीते हो, यही तुम्हारी असली शान है। तुम्हारी सादगी और ईमानदारी ने तुम्हें मेरे लिए राजकुमार बना दिया है। सुमन के इन शब्दों ने रामू के हृदय को भीतर तक झकझोर दिया। पहली बार किसी ने उसकी भावनाओं को इतने सरल और पवित्र रूप में व्यक्त किया था। उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्रेम किसी की स्थिति, धन या बाहरी भव्यता से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता से उपजता है। लेकिन फिर भी उसके मन में यह प्रश्न बना रहा, क्या वह इस रिश्ते को एक नई दिशा देने के लिए तैयार था? इधर राजमहल में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर परिवर्तन की आहट थी। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा तक यह बात पहुंच चुकी थी कि राजकुमारी सुमन अक्सर महल से बाहर जाती रहती है। यह कोई साधारण बात नहीं थी, क्योंकि राजकुमारी का महल से बाहर निकलना सदैव किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही होता था। राजा विक्रम ने अपने सबसे विश्वास पात्र मंत्री महेश को सुमन की गतिविधियों की जांच करने का आदेश दिया। महेश ने गहराई से स्थिति का अवलोकन किया और यह अनुभव किया कि राजकुमारी का हृदय अब केवल महल तक सीमित नहीं था, बल्कि वह महल से बाहर की दुनिया से जुड़ चुका था। महेश के विचार तेजी से बदलने लगे थे। वह समझ गया था कि यह कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि यह एक गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ था, जो महल के भीतर नहीं,
बल्कि एक साधारण गांव के एक विनम्र लोहार से संबंधित था। यह सोचकर उसका हृदय विचलित हो उठा कि यह राजकुमारी के भविष्य के लिए संकट का कारण बन सकता है। उसने निश्चय किया कि इस विषय पर राजा और रानी से बात करनी होगी। इधर सुमन और रामू की मुलाकातें लगातार बढ़ती जा रही थीं। वे केवल लोहे के कार्य में ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के स्वप्नों और आशाओं को भी एक दूसरे से साझा करने लगे थे। सुमन के मन में एक दृढ़ विश्वास और अडिग साहस था जो उसे रामू के समीप खींच लाता था। रामू भी अब सुमन की निष्ठा को भली भांति समझने लगा था। वह अनुभव करने लगा था कि यह केवल एक क्षणिक आकर्षण नहीं, बल्कि एक गहरे और सच्चे संबंध की नींव थी। एक दिन जब वे दोनों जंगल के पास एक छोटी सी झील के किनारे बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, सुमन ने अपनी नजरों में एक दिव्य आभा लिए कहा, रामू, मैं एक स्वप्न देखती हूं, एक ऐसा स्वप्न जिसमें हम दोनों संसार की समस्त बाधाओं को पार कर प्रेम और सच्चाई के मार्ग पर साथ चलते हैं। क्या तुम भी यही स्वप्न देखते हो? रामू कुछ समय मौन रहा, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुमन, मेरा हृदय तुम्हारे प्रति पूर्णतः निष्ठावान है, किंतु मैं भयभीत हूं कि हमारे स्वप्न हमारे बीच की दीवारों के कारण कभी साकार नहीं हो पाएंगे। तुम एक राजकुमारी हो और मैं एक साधारण लोहार। हमारा समाज, हमारे परिवार, हमारे कर्तव्य, इन सब का भार इतना अधिक है कि शायद हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। सुमन ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसके नेत्रों में एक अद्भुत आत्मविश्वास था, जैसा कि रामू ने पहले कभी नहीं देखा था। वह शांत किंतु दृढ़ स्वर में बोली, रामू, हमारे बीच की दीवारें केवल हमारे भय और संकोच की हैं। यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो संसार की कोई भी शक्ति हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। ईश्वर सच्चे प्रेम को सदैव आशीर्वाद देते हैं। रामू ने सुमन की आंखों में देखा, जहां केवल प्रेम, विश्वास और साहस था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि तुम ऐसा मानती हो तो मैं भी प्रयास करूंगा, किंतु हमें प्रत्येक कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। यह केवल हमारे जीवन का प्रश्न नहीं, अपितु हमारे परिवारों और संपूर्ण समाज के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। सुमन ने धीरे से सिर हिलाकर स्वीकृति दी। इसके पश्चात दोनों मौन हो गए, किंतु इस मौन में भी एक निश्चय था। वे दोनों जानते थे कि उनके संबंध को सही दिशा देने के लिए उन्हें कठिन निर्णय लेने होंगे। संभवतः उन्हें अपने परिवारों और समाज के नियमों से भी टकराना होगा, लेकिन अब उनके मन में कोई संशय नहीं था। उन्होंने अपने अंतर्मन की पुकार सुनी थी और उस पर चलने का साहस एकत्रित कर लिया था। अब यह संबंध केवल उनके हृदय तक सीमित नहीं था। उनकी प्रत्येक भेंट, उनकी प्रत्येक वार्ता अब केवल प्रेम नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास और त्याग से भरी हुई थी। परंतु जैसा कि उन्होंने पहले ही अनुभव कर लिया था, उनका प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था। यह समाज, उनके परिवार और उनके कर्तव्यों के समक्ष एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा था। महल में जब राजा विक्रम और रानी सुमित्रा को यह अनुभूति हुई कि राजकुमारी सुमन की गतिविधियां असामान्य हो रही हैं, तो उन्होंने मंत्री महेश को और अधिक गंभीरता से इस विषय पर ध्यान देने का आदेश दिया। अब यह केवल एक राजकुमारी के प्रेम का विषय नहीं था, बल्कि यह एक संपूर्ण राज्य के प्रतिष्ठा और परंपराओं से जुड़ा हुआ था। महेश ने अपनी जांच को और गहराई से किया और धीरे धीरे उसे सच्चाई का आभास होने लगा। वह जानता था कि राजकुमारी का हृदय अब किसी और में रम चुका था, लेकिन यह जानकर उसका मन विचलित हो गया कि यह प्रेम एक साधारण लोहार से जुड़ा हुआ था। महेश के मन में केवल एक ही विचार था, राजकुमारी को इस रिश्ते से दूर रखना। एक दिन महेश ने राजा विक्रम और रानी सुमित्रा के सामने समस्त सत्य प्रकट कर दिया। उसने आदरपूर्वक कहा, महाराज, राजकुमारी का हृदय एक साधारण लोहार के प्रति आकर्षित हो गया है। यह न केवल राजकुमारी के सम्मान के लिए चिंता का विषय है, बल्कि यह पूरे राज्य और राज परिवार के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। हमें इसे रोकना होगा। राजा विक्रम ने पहले तो इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन महेश की बातों में कुछ ऐसा था जो उनके हृदय को विचलित कर गया। वह सुमन के व्यवहार में कोई असामान्यता नहीं देख पाए थे, किंतु अब उन्हें यह प्रतीत होने लगा कि उनकी पुत्री के मन में कोई गहरी बात छिपी थी। उन्होंने रानी सुमित्रा से इस विषय पर गंभीर चर्चा की और अंततः निर्णय लिया
कि राजकुमारी को किसी भी मूल्य पर इस मार्ग से हटाना होगा। वे जानते थे कि यदि यह संबंध आगे बढ़ा तो यह केवल उनके परिवार के सम्मान को ही नहीं बल्कि राज्य के प्रति उनकी समस्त जिम्मेदारियों को भी प्रभावित करेगा। इधर सुमन और रामू की भेंटों का क्रम जारी था, किंतु अब उनके मन में एक नई उलझन उत्पन्न हो गई थी। एक ओर उनका निर्मल प्रेम था और दूसरी ओर समाज एवं परिवार की कठोर वास्तविकता थी जो उनके संबंध को स्वीकृति देने के लिए तैयार नहीं थी। रामू अब समझने लगा था कि जिस मार्ग पर वे दोनों बढ़ रहे थे वह अत्यंत कठिन और संकट से भरा था, परंतु सुमन से दूर होने की कल्पना मात्र से ही उसका मन कांप उठता था। वह जानता था कि यदि यह सत्य उजागर हो गया तो राजकुमारी के सम्मान और सुरक्षा पर भी संकट आ सकता था। एक दिन सुमन और रामू एक पुराने मंदिर के निकट मिले। यह वही स्थान था जहां वे अक्सर शांति से मिलते थे, जहां उन्हें किसी की दृष्टि से भय नहीं था। सुमन ने अपने मन की गहराइयों से कहा, रामू, मैं जानती हूं कि हमारे मार्ग भिन्न हैं, लेकिन क्या तुम नहीं समझते कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं? क्या तुम सच में मेरे साथ इस जीवन की राह पर चलने के लिए तैयार हो? रामू ने उसकी आंखों में देखा, जहां केवल स्नेह और विश्वास था। उसने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, सुमन, मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूं, लेकिन क्या हम इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने परिवार और समाज को छोड़कर यह निर्णय ले सकते हैं? सुमन ने अपनी दृष्टि झुका ली, किंतु उसके स्वर में दृढ़ता थी। उसने कहा, रामू, हमें समझना होगा कि हमारा प्रेम किसी सीमा या बाधा से नहीं बंधा हुआ है। यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं, लेकिन हमें धैर्य और साहस से काम लेना होगा। जैसे ही वे दोनों अपनी बातों में खोए हुए थे, उन्हें अचानक किसी के आने का आभास हुआ। रामू ने तुरंत अपनी दृष्टि घुमाई और देखा कि महेश धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और उसकी आंखों में एक गहरी सोच झलक रही थी। महेश ने उनके समीप आकर गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी, लोहार, तुम दोनों को यह समझना होगा कि जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वह अत्यंत कठिन और संकट से भरा है। यह केवल तुम्हारे हृदयों की दीवारें नहीं हैं, यह राज्य की प्रतिष्ठा और परंपरा की दीवारें भी हैं। तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि इस संबंध को यहीं समाप्त कर दो। सुमन और रामू दोनों आश्चर्यचकित रह गए। ये केवल एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक गहरी सच्चाई भी थी। महेश ने रामू की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुम जानते हो कि यदि यह संबंध उजागर हुआ तो राज्य में अशांति उत्पन्न हो सकती है। राजकुमारी के लिए यह कठिन समय ला सकता है। तुम अपनी पहचान और अपने स्थान को सुरक्षित नहीं रख पाओगे। यही उचित समय है कि तुम इस संबंध से पीछे हट जाओ। सुमन ने गहरी सांस ली और रामू की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके हृदय में अद्भुत निश्चय था। वह दृढ़ स्वर में बोली, महेश, मैं जानती हूं कि आप हमारे रिश्ते को संकट में डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी भावनाओं को झुठला नहीं सकते। हमारा प्रेम निर्मल और सच्चा है। यदि इसे रोकना है तो वह हम नहीं होंगे। रामू ने सुमन की बातों का समर्थन करते हुए कहा, महेश, हम एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते हैं। यह प्रेम किसी दीवार से नहीं रुक सकता, चाहे वह समाज की हो या परिवार की। यह भावनाएं ईश्वर के आशीर्वाद जैसी हैं और हम इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। महेश ने दोनों को गहरी दृष्टि से देखा और गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम दोनों अपने जीवन को इस मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें कोई और मार्ग नहीं दिखा सकता, लेकिन यह मत भूलना कि इसके परिणाम अत्यंत कठिन और पीड़ादायक हो सकते हैं। महेश ने धीरे से सिर झुकाया और मौन होकर वहां से चला गया। सुमन और रामू के हृदयों में अब एक नया संकल्प जाग चुका था। वे जानते थे कि उनका मार्ग सरल नहीं होगा और इसके परिणाम भयंकर हो सकते थे, लेकिन वे अपनी सच्ची भावनाओं से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। अब उन्हें यह तय करना था कि वे अपने प्रेम के लिए अडिग रहेंगे या फिर अपने परिवार और समाज के भय से इसे त्याग देंगे। परंतु यह निर्णय कोई साधारण निर्णय नहीं था। उनके हृदयों में स्नेह था, लेकिन क्या वे इस स्नेह के लिए हर कठिनाई को सहने के लिए तैयार थे? राजकुमारी सुमन और रामू का प्रेम अब किसी युद्ध के समान हो चुका था।
उनके हृदय एक दूसरे के लिए धड़कते थे, किंतु उनके चारों ओर का समाज और परिवार उन्हें अलग करने के लिए कटिबद्ध था। महेश की चेतावनी के पश्चात वे जानते थे कि उनके मार्ग अत्यंत संकरे हो गए थे। वे प्रेम करते थे, किंतु यह भी जानते थे कि यदि यह संबंध राजमहल तक पहुंचा तो इसका प्रभाव केवल उनके व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं, बल्कि संपूर्ण राज्य की प्रतिष्ठा और शांति पर भी पड़ेगा। इस समय सुमन और रामू के हृदयों में एक ही प्रश्न था, क्या वे अपने प्रेम के लिए समाज और परिवार को छोड़ सकते हैं? क्या वे इस संबंध को ऐसे मार्ग पर ले जा सकते हैं जहां प्रत्येक बाधा को पार करने का संकल्प लिया जा सके? सुमन और रामू दोनों अब अत्यंत कठिन स्थिति में थे। सुमन के मन में विचारों का तूफान था। वह जानती थी कि यदि उसके परिवार, विशेष रूप से राजा विक्रम को इस संबंध के बारे में पता चला तो उन्हें असंख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रामू के हृदय में भी भय था। उसे यह चिंता सताने लगी थी कि यदि यह संबंध उजागर हुआ तो न केवल उसका जीवन प्रभावित होगा, बल्कि उसका परिवार भी संकट में आ सकता था। फिर भी दोनों के मन में एक ही बात दृढ़ता से बनी रही, एक दूसरे के प्रति उनका प्रेम, जो किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं हो सकता था। सुमन ने रामू से गंभीर स्वर में कहा, रामू, अब हमें निर्णय लेना होगा। हमारा संबंध केवल हमारे हृदयों का विषय नहीं है। हमें यह भी विचार करना होगा कि इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें क्या मूल्य चुकाना होगा। क्या हम अपने परिवार और राज्य को छोड़ सकते हैं? रामू कुछ देर मौन रहा, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुमन, यह बहुत कठिन प्रश्न है। मैं जानता हूं कि हमें समाज और परिवार से विरोध सहना पड़ेगा, लेकिन क्या हमारे प्रेम की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए? क्या हम अपने हृदय की सच्ची पुकार को सुनने के लिए तैयार हैं? सुमन ने आत्मविश्वास से कहा, यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो कोई भी दीवार हमें रोक नहीं सकती। यह हमारे हृदयों का विषय है और जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हम किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। परंतु दोनों जानते थे कि यह केवल एक सरल निर्णय नहीं था, बल्कि यह एक युद्ध की भांति था। उनकी भेंट अब गुप्त रूप से होने लगी, क्योंकि किसी भी क्षण उनका महल में होना और बाहर जाना एक गंभीर संकट उत्पन्न कर सकता था। इसी बीच महेश ने अपनी योजना को और अधिक सशक्त बनाना प्रारंभ कर दिया। उसने राजा विक्रम और रानी सुमित्रा से पुनः वार्ता की। महेश जानता था कि यदि इस संबंध को पूर्ण रूप से रोकना है तो शीघ्र ही एक कठोर निर्णय लेना होगा। महेश ने राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी सुमन और रामू की भेंट निरंतर बढ़ रही हैं। यदि यह संबंध यूं ही चलता रहा तो केवल परिवार ही नहीं, बल्कि संपूर्ण राज्य की प्रतिष्ठा भी संकट में आ सकती है। राजा विक्रम गंभीर विचार में पड़ गए। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने सुमन को सदैव सम्मान, कर्तव्य और मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। वह केवल हमारी पुत्री नहीं, बल्कि राज्य की शान है। यदि वह इस मार्ग पर आगे बढ़ती है तो यह न केवल हमारे परिवार पर प्रश्न उठाएगा, बल्कि संपूर्ण राज्य की प्रतिष्ठा को भी आघात पहुंचाएगा। रानी सुमित्रा ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमने सदैव उसे यह सिखाया है कि उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह समय है कि हम उसे समझाएं और इस संबंध से दूर रखें, भले ही यह निर्णय हमें कितना ही कठिन क्यों न लगे। राजा विक्रम ने महेश की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, महेश, तुम उचित कह रहे हो। हमें राजकुमारी को इस संबंध के परिणामों के बारे में अवश्य समझाना होगा। हम अपने राज्य की शांति और प्रतिष्ठा को किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे। महेश ने सिर झुका लिया और आदरपूर्वक कहा, महाराज, मैं इस कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ करूंगा, किंतु हमें शीघ्र ही कोई कठोर निर्णय लेना होगा। महल के भीतर तनाव का वातावरण उत्पन्न हो चुका था। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा ने राजकुमारी सुमन को एकांत में बुलाया। सुमन को आभास हो गया था कि आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। राजा विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, सुमन, हमने सदैव तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों का बोध कराया है। तुम केवल हमारी पुत्री नहीं, बल्कि संपूर्ण राज्य की प्रतिष्ठा हो। यदि तुम इस संबंध को आगे बढ़ाती हो तो यह न केवल तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि राज्य की प्रतिष्ठा और भविष्य भी संकट में पड़ सकता है।
राजकुमारी सुमन के हृदय में इन शब्दों की गूंज गहराई से सुनाई दी। वह जानती थी कि परिस्थिति अब पहले से अधिक गंभीर हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, पिताजी, मुझे आपके शब्द समझ में आते हैं, लेकिन क्या यह उचित है कि हम अपने हृदय की सच्ची पुकार को दबा दें? क्या हमें केवल इसलिए अपने प्रेम को त्याग देना चाहिए क्योंकि यह समाज और परिवार की अपेक्षाओं के विपरीत है? राजा विक्रम और रानी सुमित्रा अचंभित रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी पुत्री इतनी गंभीर परिस्थिति का सामना इतनी दृढ़ता से कैसे कर रही थी। रानी सुमित्रा ने स्नेहपूर्वक कहा, सुमन, तुम हमारे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुम्हें इस संबंध से दूर रहना होगा। तुम्हारी एक महान पहचान है, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। तुम एक ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं जा सकती जो हमारे समाज के अनुरूप नहीं है। राजकुमारी सुमन के मन में संघर्ष तीव्र हो गया था। वह अपने परिवार और राज्य से अत्यंत प्रेम करती थी, किंतु उसका हृदय रामू के लिए स्पंदित हो रहा था। यह केवल एक साधारण निर्णय नहीं था, यह उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ प्रश्न था। क्या वह अपने प्रेम के लिए संपूर्ण संसार से संघर्ष करने के लिए तैयार थी? महल के भीतर सब कुछ अनिश्चितता से घिर चुका था। सुमन को यह आभास हो गया था कि यह उसके जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। क्या वह अपने परिवार की इच्छाओं का पालन करेगी या फिर अपने हृदय की सच्ची पुकार सुनकर प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ेगी? राजमहल में एक गहरी खाई बन चुकी थी जो किसी भी क्षण और अधिक गहरी हो सकती थी। सुमन के हृदय में रामू के प्रति जो प्रेम था वह अब केवल एक मासूम भावना नहीं थी। यह एक गहरी, अटूट और पवित्र अनुभूति बन चुकी थी जिसे वह अब अपने जीवन का अभिन्न भाग मान चुकी थी। दूसरी ओर राजा विक्रम और रानी सुमित्रा पर यह बोझ बढ़ता जा रहा था कि वे इस रिश्ते को समाप्त करें और अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें। राजा विक्रम का प्रत्येक शब्द सुमन के हृदय पर भारी पड़ रहा था। वे अपनी पुत्री को समझाना चाहते थे कि उसका यह कदम न केवल परिवार के लिए बल्कि संपूर्ण राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। परंतु सुमन का हृदय जानता था कि वह जो अनुभव कर रही है वह मात्र एक साधारण प्रेम नहीं है। यह उसके अस्तित्व से जुड़ा हुआ था, उसके होने की पहचान का एक अभिन्न भाग बन चुका था। रामू ने उसे वह आशा दी थी जो उसे कभी राजमहल की भव्यता में अनुभव नहीं हुई थी। सुमन ने स्वयं से कई बार यह प्रश्न किया था, क्या केवल राजकुमारी होना ही मेरी पहचान है? क्या मेरा समस्त जीवन केवल कर्तव्यों और परंपराओं में बंधा हुआ है, या मेरी आत्मा की पुकार उस प्रेम में छिपी हुई है जिसे मैं सच्चे हृदय से अपनाना चाहती हूं? इसी बीच रामू भी अपनी स्थिति को भली भांति समझने लगा था। अब उसे यह झात हो चुका था कि यदि वह सुमन के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे अपने संकोच और भय को त्यागना होगा। महेश की चेतावनी और राजमहल के बढ़ते दबाव के बावजूद उसने निश्चय किया कि वह सुमन के साथ अपने प्रेम की सच्चाई का सामना करेगा। एक दिन रामू ने सुमन को एक विशेष स्थान पर मिलने के लिए बुलाया। यह वही पुराना मंदिर था जहां कभी वे अपने मन की गहराइयों को एक दूसरे के साथ साझा किया करते थे। यह स्थान उनके लिए सुरक्षित था, एक ऐसा स्थान जहां वे बिना किसी डर के अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते थे। जब सुमन वहां पहुंची तो उसने देखा कि रामू की आंखों में गहरी चिंता थी। बिना कुछ कहे वह उसके समीप आकर खड़ी हो गई। रामू ने धीमे स्वर में कहा, सुमन, अब समय आ गया है कि हम अपने प्रेम की सच्चाई का सामना करें। हमें किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। मैंने सुना है कि महल में तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस रिश्ते से दूर रहने की चेतावनी दी है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में भी द्वंद्व चल रहा है। यह सब अत्यंत कठिन हो गया है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भविष्य किसी संकट में पड़े। हमें कोई निर्णय लेना होगा। सुमन ने उसकी बात सुनी, परंतु उसकी आंखों में वही चमक थी जो रामू ने पहली बार देखी थी। एक विश्वास, एक निश्चय, एक संकल्प। उसने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, रामू, तुम ठीक कह रहे हो। मैं जानती हूं कि यह मार्ग सरल नहीं है, लेकिन क्या हमारा प्रेम इतनी बड़ी बाधाओं को पार नहीं कर सकता? क्या हम सच में इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं, जहां हमें अपनी पहचान और समाज के नियमों से संघर्ष करना होगा? रामू के चेहरे पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो गईं।
वह जानता था कि यदि वे इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो न केवल उनके जीवन में संकट उत्पन्न होगा, बल्कि सुमन का राजकुमारी होना भी एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। लेकिन फिर उसने सुमन की आंखों में देखा, जहां केवल प्रेम था, पवित्रता थी और एक अडिग विश्वास था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारे प्रेम की सच्चाई अब छिपी नहीं रहनी चाहिए सुमन। यह कोई साधारण प्रेम नहीं है, यह कुछ ऐसा है जिसे हमें बिना किसी भय और संकोच के अपनाना होगा। मुझे झांत है कि यदि हम यह कदम उठाते हैं तो बहुत से लोग हमें अलग करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यदि हम एक दूसरे के प्रति सच्चे हैं तो हमें समाज और परिवार की सीमाओं से परे जाकर अपना मार्ग स्वयं बनाना होगा। सुमन ने रामू की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, रामू, मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि हमें अपने प्रेम के लिए संसार से संघर्ष करना पड़े तो भी मैं तैयार हूं। मुझे कोई भय नहीं है। जब तुम मेरे साथ हो तो मैं हर कठिनाई का सामना करने का साहस रखती हूं। यह हमारा निर्णय है और हम इसे अपने विश्वास और सत्य के मार्ग पर चलकर पूरा करेंगे। रामू और सुमन के हृदयों में अब एक नया प्रकाश जल उठा था। उन्होंने निश्चय किया कि वे अब अपने प्रेम को छुपाकर नहीं रखेंगे। वे यह समझ चुके थे कि उनका प्रेम किसी परीक्षा से कम नहीं, लेकिन वे इसके लिए संकल्पबद्ध थे। किंतु उनके इस निर्णय के साथ ही एक नया संकट उनके सामने खड़ा हो गया था। यदि राजमहल में इस प्रेम की सच्चाई उजागर हुई तो क्या होगा? क्या राजा विक्रम और रानी सुमित्रा उनके निर्णय को स्वीकार करेंगे? क्या उन्हें परिवार से क्षमा मिलेगी या यह प्रेम उनके जीवन को संकट में डाल देगा? सुमन ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने माता पिता के समक्ष संपूर्ण सत्य रखेगी। उसे यह भली भांति समझ में आ चुका था कि प्रेम और परिवार के मध्य संतुलन स्थापित करना सरल नहीं है, लेकिन वह चाहती थी कि उसके माता पिता उसे अपने हृदय की सच्ची पुकार सुनने की स्वतंत्रता दें। राजमहल में यह बात फैलने में अधिक समय नहीं लगा कि राजकुमारी सुमन और रामू के मध्य एक गहरी आत्मीयता है। महेश ने राजा विक्रम को सूचना दी कि यह प्रेम संबंध अब केवल महल की दीवारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संपूर्ण राज्य में इसकी चर्चा होने लगी है। राजा विक्रम का मुख क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, यह एक विद्रोह है। हमारे सम्मान को इस प्रकार ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। महेश, तुम जानते हो कि इसे रोकने के लिए हमें क्या करना होगा। अब यह संघर्ष केवल महल के भीतर तक सीमित नहीं था, बल्कि संपूर्ण राज्य में इसकी हलचल मच चुकी थी। राजा विक्रम का क्रोध अपने चरम पर था। वह किसी भी स्थिति में इस प्रेम संबंध को स्वीकार नहीं करने वाले थे। राजा विक्रम को यह भली भांति झांत था कि यदि उन्होंने इस संबंध को रोका नहीं तो इससे न केवल उनके परिवार की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचेगा, बल्कि संपूर्ण राज्य की शांति भी संकट में पड़ सकती थी। महेश ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह कोई साधारण स्थिति नहीं है। यदि राजकुमारी सुमन ने इस संबंध को आगे बढ़ाया तो हमारे राज्य में अशांति उत्पन्न हो सकती है। हमें शीघ्र ही कोई कठोर निर्णय लेना होगा और राजकुमारी को समझाना होगा कि वह इस प्रेम से दूर हो जाए। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, हमें इसे शांति से सुलझाने का प्रयास करना होगा, किंतु यदि सुमन ने इस संबंध को जारी रखा तो हम इसे सहन नहीं करेंगे। किसी भी स्थिति में राज्य की मर्यादा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। दूसरी ओर सुमन और रामू का प्रेम अब किसी युद्ध से कम नहीं लग रहा था। सुमन ने निश्चय कर लिया था कि वह अपने माता पिता और राज्य के समक्ष अपनी सच्चाई प्रकट करेगी, चाहे इसके परिणाम कुछ भी हों। उसे ध्यात था कि यह जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था। उसके समक्ष दो मार्ग थे, या तो वह अपने प्रेम को त्याग कर अपने परिवार के आदेश का पालन करे, या फिर वह उस मार्ग पर चले जहां उसे अपनी संपूर्ण दुनिया को बदलने का साहस करना होगा। सुमन ने रामू की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, रामू, अब समय आ गया है। मैं अपने माता पिता के समक्ष संपूर्ण सत्य प्रकट करूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि यह प्रेम केवल एक मोह नहीं बल्कि सत्य है और मैं इसे किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकती। रामू ने गहरी दृष्टि से सुमन की ओर देखा और कहा, सुमन, तुम सही कह रही हो। हमें अब यह कदम उठाना ही होगा। यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो हमें किसी भी कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं।
चाहे जो भी हो। सुमन और रामू दोनों ने निश्चय किया कि अब कोई भी मौन उनके प्रेम को अधिक समय तक रोक नहीं सकता। अब वह क्षण आ गया था जब उन्हें अपने हृदय की सच्चाई को प्रकट करना था और संसार के समक्ष अपने प्रेम की परीक्षा देनी थी। राजमहल में सुमन को बुलाया गया। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा के साथ दरबार में वह बैठी थी और महेश भी वहीं खड़ा था। वातावरण गंभीर था और हर कोई जानता था कि यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण था। राजा विक्रम ने गहरी सांस लेकर गंभीर स्वर में कहा, सुमन, तुम जानती हो कि यह स्थिति हमारे लिए कितनी कठिन हो गई है। यदि तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाती हो तो हमारे राज्य की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। तुम केवल हमारी पुत्री नहीं हो बल्कि इस राज्य की शान हो। तुम्हारा कर्तव्य हमारी परंपरा, मर्यादा और सम्मान से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस रिश्ते को यहीं समाप्त करो, अन्यथा हमें कठोर निर्णय लेना होगा। सुमन ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी पूरी शक्ति जुटाकर कहा, पिताजी, मैं जानती हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और मेरा भला चाहते हैं, लेकिन मैं भी एक साधारण मनुष्य हूं। मेरा हृदय भी धड़कता है, मेरी भावनाएं भी सच्ची हैं। मेरा मन रामू के साथ जुड़ा हुआ है और मैं उसे छोड़ नहीं सकती। यह केवल मेरा निर्णय नहीं है, यह हमारे हृदयों की सच्चाई है। मैं अपने जीवन को अपने निर्णयों से जीना चाहती हूं और यदि इसका परिणाम यह है कि मुझे अपने परिवार से अलग होना पड़े तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। राजा विक्रम का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, क्या तुम अपने होश में हो सुमन? तुम एक राजकुमारी हो और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल राज्य की सेवा करना है। तुम्हारा यह निर्णय हमारे परिवार, हमारे राज्य और हमारी प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा आघात है। सुमन ने अपने आंसू पोंछते हुए शांत स्वर में कहा, पिताजी, कृपया मुझे समझने का प्रयास कीजिए। यह केवल कर्तव्य का विषय नहीं है, यह मेरे हृदय की सच्चाई है। यदि मैं अपने हृदय की नहीं सुन सकती तो क्या मैं वास्तव में जीवित रहूंगी? क्या मेरी पहचान केवल एक राजकुमारी के रूप में होनी चाहिए या मुझे अपनी आत्मा की सच्ची पुकार को पहचानने का अधिकार है? रानी सुमित्रा ने गहरी सांस ली और कहा, सुमन, तुम यह नहीं समझ रही हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी केवल प्रेम तक सीमित नहीं है। तुम एक राजकुमारी हो और तुम्हारे प्रत्येक निर्णय का प्रभाव संपूर्ण राज्य पर पड़ता है। तुम्हारी नासमझी के कारण हम सब संकट में पड़ सकते हैं। सुमन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मां, मैं जानती हूं कि आप और पिताजी मेरे भले के लिए ही यह सब कह रहे हैं, लेकिन मुझे अपने हृदय की सच्चाई को भी स्वीकार करना होगा। मैं अपने प्रेम को त्याग नहीं सकती। यह केवल एक संबंध नहीं बल्कि मेरे अस्तित्व का अभिन्न अंग है। मैं इसे अपने तरीके से जीने का अधिकार रखती हूं। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा यह सुनकर अचंभित रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी पुत्री इतनी दृढ़ता से अपने निर्णय पर अडिग रह सकती है। राजा विक्रम ने कठोर स्वर में कहा, यदि तुम इस रिश्ते को जारी रखती हो तो मैं तुम्हें इस राजमहल में नहीं रख सकता। तुम हमारे घर और राज्य की मर्यादा को अपमानित कर रही हो। सुमन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, गहरी सांस ली और फिर शांत स्वर में कहा, यदि आप मुझे इस घर से निकालने का निर्णय लेते हैं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन मैं अपने प्रेम से कभी पीछे नहीं हटूंगी। मेरा अस्तित्व अब इसी सच्चाई से जुड़ा हुआ है। राजा विक्रम क्रोध से भर उठे और बोले, तो तुमने अपना मार्ग स्वयं चुन लिया है सुमन। यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो अब तुम इस महल से बाहर जा सकती हो। यदि तुम इस पथ पर आगे बढ़ना चाहती हो तो यह जान लो कि तुम अपने परिवार से पूरी तरह अलग हो जाओगी। सुमन के हृदय में भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था, लेकिन उसने अपनी दृढ़ता को नहीं खोया। वह जानती थी कि यह उसका जीवन का सबसे कठिन निर्णय था, लेकिन वह अपनी सच्चाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। धीरे धीरे उसने महल के विशाल द्वार की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ वह संपूर्ण संसार को एक संदेश दे रही थी कि सच्चे प्रेम के लिए हर बाधा को पार किया जा सकता है। वह अब रामू के पास जाने के लिए तैयार थी, अपनी नियति को स्वयं गढ़ने के लिए तैयार थी। राजमहल से बाहर निकलते ही सुमन का हृदय भारी था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई ज्योति थी। उसने वह कदम उठा लिया था जिसे किसी भी राजकुमारी के लिए उठाना सहज नहीं था।
अपने परिवार से विदाई लेना, राज्य की प्रतिष्ठा को चुनौती देना और अपने प्रेम के लिए सब कुछ समर्पित कर देना। यह कोई साधारण निर्णय नहीं था, लेकिन यह निर्णय उसके हृदय ने लिया था और अब वह अपने प्रेम को लेकर अधिक आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसके मन में अब केवल एक ही विचार था, रामू के पास जाने का। वह जानती थी कि अब उनका सामना केवल बाहरी संसार से नहीं, बल्कि उन कठिन मार्गों से भी होगा जो उन्हें अपनी पहचान और कर्तव्यों से जूझने के लिए विवश करेंगे। किंतु सुमन ने निश्चय कर लिया था कि अब उसका जीवन केवल प्रेम और सत्य के मार्ग पर ही आगे बढ़ेगा। यह निर्णय सरल नहीं था, लेकिन अब पीछे लौटने का कोई मार्ग भी नहीं था। महल की चकाचौंध और बंधनों से मुक्त होकर सुमन ने रामू के पास जाने का निश्चय किया। उसके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। क्या रामू इस निर्णय के लिए तैयार होगा? क्या वह उसे स्वीकार करेगा या फिर वह भी किसी संकोच में होगा? इसी बीच रामू मंदिर में खड़ा था। उसकी दृष्टि दूर कहीं खोई हुई थी, जैसे किसी अजनबी की भांति वह स्वयं से प्रश्न कर रहा था। उसकी आंखों में चिंता और व्यथा स्पष्ट झलक रही थी। वह जानता था कि यदि सुमन सच में राजमहल छोड़कर उसके पास आई है, तो इसका अर्थ यह होगा कि उनका जीवन अब पूरी तरह से परिवर्तित होने वाला है। यह उनका प्रथम और सबसे कठिन निर्णय था और अब वे इस सत्य के साथ अपने संबंध की एक नई यात्रा आरंभ करने के लिए तैयार थे। सुमन ने मंदिर के भीतर कदम रखा और रामू को देखा। वह बिना किसी संकोच के उसके समीप आकर खड़ी हो गई। रामू ने सिर उठाया और उसे देख उसकी आंखों में एक अनोखी शांति और संतोष की भावना जागृत हुई। रामू ने गहरे स्वर में कहा, तुमने अपना निर्णय ले लिया सुमन। क्या तुम सच में इस जीवन के लिए तैयार हो? क्या तुम वास्तव में अपनी संपूर्ण यात्रा मेरे साथ व्यतीत करना चाहती हो? सुमन ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, रामू, मैंने अपना मार्ग चुन लिया है। अब हमें अपने जीवन को साथ जीने का अधिकार है। मैं जानती हूं कि यह मार्ग सरल नहीं होगा, लेकिन यदि तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी भी कठिनाई का भय नहीं है। रामू ने उसकी आंखों में देखा, जहां केवल स्नेह, विश्वास और अडिग संकल्प था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, यदि तुम मेरे साथ हो तो मुझे इस संसार की किसी भी कठिनाई से कोई भय नहीं। हम साथ हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। सुमन और रामू के हृदय एक साथ धड़कने लगे। उस पावन क्षण में उन्होंने अनुभव किया कि उनका प्रेम अमूल्य और अटूट था। यह किसी भी परिस्थिति में समाप्त होने वाला नहीं था। उन्होंने एक दूसरे के हाथों को थामा और निश्चय किया कि अब वे इस यात्रा को साथ प्रारंभ करेंगे, बिना किसी भय के। यह वह क्षण था जब उन्होंने अपने भविष्य की नींव रखी। एक नई शुरुआत के साथ उन्होंने अपने जीवन को नए रूप में स्वीकार किया। अब उनका मार्ग उनके परिवार और राज्य की सीमा से बाहर था। वे एक ऐसे संसार की ओर बढ़ रहे थे जहां उन्हें अपनी पहचान स्वयं बनानी थी। उन्हें समाज की मान्यताओं और परंपराओं से जूझना था, लेकिन उनके हृदयों में केवल प्रेम का प्रकाश था। राजमहल में राजा विक्रम और रानी सुमित्रा को यह झांत होने में अधिक समय नहीं लगा कि उनकी पुत्री ने राजमहल को छोड़ दिया था। उनका क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी पुत्री ने यह निर्णय क्यों लिया और क्या यह वास्तव में उचित था। महेश ने उन्हें सूचना दी, महाराज, राजकुमारी सुमन महल छोड़ चुकी हैं। वह लोहार रामू के साथ चली गई हैं। अब स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। हमें शीघ्र कोई ठोस कदम उठाना होगा। राजा विक्रम ने क्रोध में कहा, हमने पहले ही उसे चेतावनी दी थी। इस विद्रोह को रोकना होगा। हम अपने राज्य की प्रतिष्ठा से कोई समझौता नहीं कर सकते। महेश, तुरंत पूरे राज्य में संदेश भेजो। सुमन और रामू को किसी भी स्थिति में रोकना होगा। महेश ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। हम इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएंगे, किंतु इस बार हमें कोई चूक नहीं करनी होगी। राजमहल में अब हलचल बढ़ गई थी। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा के निर्णय और उनके क्रोध ने एक नई समस्या को जन्म दे दिया था, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि सुमन और रामू की यात्रा अब किसी और दिशा में जा रही थी। उनका प्रेम केवल उनके हृदयों तक सीमित नहीं था, बल्कि अब यह राज्य की सीमाओं से भी आगे बढ़ चुका था। इस बीच
रामू और सुमन की यात्रा कठिन हो चुकी थी। राज्य के सैनिकों ने उनका पीछा करना आरंभ कर दिया था और वे दोनों किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में थे। लेकिन इस यात्रा में उनका सबसे बड़ा संबल उनका प्रेम था। वे जानते थे कि यदि वे एक दूसरे के साथ हैं तो वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। सुमन ने रामू की ओर देखते हुए कहा, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने प्रेम में सच्चे बने रहें। चाहे कोई भी बाधा आए, हमें अपने प्रेम को कमजोर नहीं पड़ने देना है। हमारा हर कदम केवल हृदय की पुकार पर होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस संघर्ष में विजयी होंगे। रामू ने उसकी ओर गहराई से देखा और कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं सुमन, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी संकट हमारे समक्ष आए। हमारा प्रेम हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और इसके आगे कोई भी दीवार खड़ी नहीं रह सकती। अब सुमन और रामू ने अपनी यात्रा को संपूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया था। यह केवल एक बाहरी यात्रा नहीं थी, बल्कि उनके हृदय और आत्मा की यात्रा थी। उन्हें अपने प्रेम और अपने निर्णयों की सच्चाई को हर कठिनाई के समक्ष साबित करना था। राज्य की सेना उनके पीछे थी, किंतु उनके भीतर केवल एक ही विश्वास था, कोई भी बाहरी शक्ति उन्हें पराजित नहीं कर सकती। यह प्रेम की परीक्षा थी और वे दोनों इस परीक्षा को पूर्ण निष्ठा और साहस के साथ पार करने के लिए तत्पर थे। अब उनका प्रेम केवल एक संबंध नहीं था, यह उनके अस्तित्व का अभिन्न अंग बन चुका था। उनका मार्ग कठिन और बाधाओं से भरा हुआ था, किंतु उनका प्रेम एक मजबूत आधारशिला की तरह दृढ़ था, जो हर संकट का सामना करने के लिए तैयार थी। राज्य के सैनिकों ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया था। उनका पीछा किया जा रहा था, किंतु वे दोनों अपने विश्वास में अडिग थे। रामू ने सुमन से कहा, सुमन, हम जानते हैं कि सैनिक हमें पकड़ने के लिए निकट आ रहे हैं, लेकिन अब हमें किसी भी भय को त्याग कर आगे बढ़ना होगा। यह समय हमारी सबसे बड़ी परीक्षा का है। हमें सिद्ध करना होगा कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह प्रेम और सत्य का मार्ग है। सुमन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अडिग निश्चय था। उसने मुस्कुराकर कहा, रामू, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारा प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और मैं जानती हूं कि यदि हम एक दूसरे के साथ हैं तो हमें कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। उन्होंने अपने कदम तेज किए और जंगल की ओर बढ़ने लगे, जहां उन्हें कुछ समय तक छिपने का अवसर मिल सकता था। लेकिन राज्य के सैनिकों ने भी अपनी खोज को तेज कर दिया था। उन्होंने जंगल में कई स्थानों पर घेराबंदी कर दी थी और यह सुनिश्चित कर लिया था कि सुमन और रामू जिस भी मार्ग से आगे बढ़ेंगे वे उन्हें पकड़ लेंगे। अब सुमन और रामू के सामने और भी कठिन चुनौतियां थीं। उन्हें न केवल राज्य की सेना से बचने का मार्ग खोजना था, बल्कि वे यह भी जानते थे कि महल में राजा विक्रम और रानी सुमित्रा के हृदय में उनके निर्णय से कितना कष्ट पहुंचा होगा। सुमन के मन में यह प्रश्न उठ रहा था, क्या हमारे प्रेम को कभी मेरे माता पिता समझ पाएंगे? क्या हम कभी उनके हृदय में अपनी जगह पुनः प्राप्त कर सकेंगे? लेकिन यह यात्रा केवल बाहरी संघर्ष तक सीमित नहीं थी, यह उनके अंतर्मन की यात्रा भी थी। सुमन को अब अनुभव हो रहा था कि वह केवल एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि अब वह एक स्वतंत्र नारी बन चुकी थी। उसने अपने जीवन का निर्णय स्वयं लिया था और अब उसे अपनी पहचान और आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करना था। रामू के साथ उसकी यह यात्रा केवल प्रेम का प्रतीक नहीं थी, बल्कि यह उसकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रमाण थी। रामू ने सुमन की ओर देखा और कहा, सुमन, हमारे प्रेम से भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम स्वयं को समझें। हमें केवल समाज और राज्य से नहीं लड़ना है, बल्कि हमें अपने भीतर के भय और संकोच को भी हराना होगा। यदि हम स्वयं को जीत लेंगे तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। सुमन ने सिर झुका लिया और गहरी सांस ली। अब उसे पूर्णतः एहसास हो चुका था कि यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं था, बल्कि यह उसके भीतर भी था। यह उसके आत्मविश्वास और निर्णय की परीक्षा थी। यह समय था अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का। वे दोनों अब जंगल के गहरे भाग में पहुंच चुके थे, जहां उन्हें कुछ समय के लिए शरण मिल सकती थी। वे जानते थे कि सैनिक उनके पीछे थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था एक दूसरे का साथ निभाना
और इस संघर्ष में अडिग रहना। इसी बीच राज्य के सैनिकों ने उनकी तलाश और तेज कर दी थी। महेश ने राजा विक्रम से कहा, महाराज, हम उन्हें पकड़ने के बहुत निकट हैं। सैनिकों ने उनकी पदचापों का अनुसरण किया है। यदि हमने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो वे हमारी पहुंच से बाहर जा सकते हैं। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, हमने अब तक कई गलतियां की हैं। यह समय सोच समझकर कार्य करने का है। यदि यह संबंध राज्य के लिए संकट बन गया है तो हमें इसे रोकना होगा, लेकिन यदि यह कुछ और है तो हमें इसे समझदारी से संभालना होगा। अब राजमहल का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा दोनों को यह समझ में आने लगा था कि सुमन का यह निर्णय केवल एक प्रेमिका के रूप में लिया गया निर्णय नहीं था। यह एक स्त्री के आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का प्रतीक था। लेकिन उन्हें यह भी झांक था कि राज्य की सत्ता और उसकी परंपराओं को चुनौती देना सरल नहीं था। राजकुमारी सुमन के इस निर्णय ने पूरे महल को हिला दिया था। एक ओर उसका परिवार उसे किसी भी तरह वापस लाने का प्रयास कर रहा था, तो दूसरी ओर सुमन और रामू का प्रेम अब संपूर्ण राज्य में चर्चा का विषय बन चुका था। सुमन और रामू के लिए यह समय कठिन परीक्षा का था। जब वे जंगल में एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने अपने अगले कदम के बारे में विचार किया। रामू ने गंभीर स्वर में कहा, सुमन, हम अब राज्य में वापस नहीं जा सकते। हमें कोई और मार्ग चुनना होगा। हमें किसी ऐसे स्थान पर जाना होगा जहां हम दोनों को शांति मिले, लेकिन उस मार्ग पर हमें अपनी पहचान को भूलकर समाज की सीमाओं से बाहर जाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करनी होगी। सुमन ने सिर झुका लिया और कुछ क्षण मौन रही। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, रामू, हम जहां भी जाए मुझे केवल एक बात की चिंता है, हमारे प्रेम की सच्चाई। यदि हमें साथ रहना है तो हम कहीं भी रहें, वह स्थान हमारे लिए पवित्र होगा। हमारा प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। रामू ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, सुमन, तुम ठीक कह रही हो। यही हमारी सच्चाई है और इसे हम कभी नहीं छोड़ सकते। अब हमें आगे बढ़ना होगा, हमारी यात्रा को जारी रखना होगा। यह केवल एक संघर्ष नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। अब सुमन और रामू के हृदयों में एक नई ऊर्जा जाग चुकी थी। उनका प्रेम अब केवल भावनाओं का नहीं, बल्कि उनके भीतर की शक्ति का स्रोत बन चुका था। वे यह भली भांति समझ चुके थे कि यह यात्रा कठिन होगी, लेकिन वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। राज्य के सैनिकों का दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन सुमन और रामू अपने विश्वास में इतने अडिग हो चुके थे कि अब उन्हें किसी भी कठिनाई से भय नहीं था। अब यह संघर्ष केवल राज्य और परिवार से नहीं था, बल्कि यह स्वयं से भी था, अपने प्रेम और अपने अस्तित्व को सिद्ध करने का। उनकी यात्रा अब अपने निर्णायक मोड़ पर थी। वे जान चुके थे कि यदि इस संघर्ष में उन्हें जीतना है तो उन्हें केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों से भी लड़ना होगा। राज्य के सैनिकों ने उनकी खोज में कोई भी प्रयास अधूरा नहीं छोड़ा था। उन्हें चारों ओर से घेरा जा चुका था, लेकिन वे जानते थे कि अब वे पीछे नहीं हट सकते। उनका प्रेम केवल उनका नहीं रहा, बल्कि यह संघर्ष साहस और स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुका था। रामू ने सुमन से कहा, सुमन, यदि हमें राज्य से बाहर अपना जीवन बसाना है तो हमें एक सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। हम जानते हैं कि यह सरल नहीं होगा, लेकिन हमें अपने भविष्य के लिए कोई और मार्ग अपनाना ही होगा। हमें अपने जीवन को स्वयं के नियमों पर जीना होगा। सुमन ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, रामू, मुझे लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। जिस संसार को हमने पीछे छोड़ा है वह हमें कभी नहीं समझ पाएगा। हमें एक नया जीवन बनाना होगा जहां हमारी पहचान हमारी मेहनत और हमारे प्रेम से बने, न कि किसी सामाजिक बंधनों से। दोनों ने जंगल की घनी पगडंडियों में कदम बढ़ा दिए। यह समय केवल भागने का नहीं था, बल्कि स्वयं को समझने और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने का भी था। राजमहल में राजा विक्रम और रानी सुमित्रा अब इस सच्चाई से अनभिज्ञ नहीं थे। महल में गहरा तनाव था। राजा विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने पहले ही सुमन को चेताया था। अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह वापस लौटे। यदि हमने उसे नहीं रोका तो राज्य का सम्मान संकट में आ सकता है।
मैं स्वयं सुमन को समझाने जाऊंगा। रानी सुमित्रा ने चिंतित स्वर में कहा, महाराज, क्या आप सच में सोचते हैं कि सुमन वापस लौटेगी? उसने अपना मार्ग स्वयं चुन लिया है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि वह अपने हृदय की पुकार सुन रही है। यदि हम उस पर अधिक दबाव डालेंगे तो हम उसे और अधिक दूर कर देंगे। हमें उसे समझने का प्रयास करना चाहिए, न कि उसे बाध्य करने का। राजा विक्रम ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन यदि यह प्रेम राज्य के लिए संकट बन गया तो हमें इसे रोकने के लिए कठोर निर्णय लेना होगा। हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते। इस बीच सुमन और रामू जंगल में सुरक्षित स्थान की तलाश में थे। वे जानते थे कि सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए हर प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनका संकल्प अटूट था। वे किसी भी स्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां के लोग उन्हें पहचान गए। वहां के लोगों ने उनकी कथा सुन रखी थी और वे उनके संघर्ष से प्रभावित थे। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, तुम दोनों इस कठिन यात्रा में एक दूसरे का साथ दे रहे हो। यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुनो, लेकिन याद रखना, यदि हम अपने विश्वास पर अडिग नहीं रहेंगे तो इस संसार में हमारी कोई पहचान नहीं होगी। सुमन और रामू ने उस बुजुर्ग की बात को गहराई से सुना। उन्होंने निश्चय किया कि यह केवल उनका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि यह उन सभी लोगों की लड़ाई थी जो समाज की रूढ़ियों के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते थे। गांव वालों ने उन्हें बताया कि एक दूरस्थ जंगल में एक सुरक्षित स्थान है जहां वे शरण ले सकते हैं। वह स्थान राज्य की सेना की पहुंच से बहुत दूर था। सुमन और रामू ने वहां जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे वहां जाने के लिए बढ़े, सुमन ने रामू से कहा, हमने राज्य और समाज को चुनौती दी है। अब हमें अपनी राह स्वयं चुननी होगी। अब हमें अपने हृदय की सुननी होगी। हमारी यात्रा हमें कहां ले जाएगी, यह केवल हम तय करेंगे। हम किसी भी परिस्थिति में अपने प्रेम और अपनी पहचान को नहीं छोड़ेंगे। रामू ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, सुमन, तुम सदा सत्य कहती हो। अब हम अपने हृदय की पुकार को मानकर ही आगे बढ़ेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। लेकिन उनका संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। राज्य के सैनिकों का गुस्सा अब और भी बढ़ चुका था। वे किसी भी स्थिति में सुमन और रामू को पकड़ना चाहते थे। राजा विक्रम को अब समझ आ रहा था कि जितना वे इस प्रेम को दबाने का प्रयास करेंगे, उतना ही यह और अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। उन्होंने धीरे से कहा, हम यह समझने में भूल कर रहे हैं कि प्रेम और स्वतंत्रता को जबरदस्ती रोका नहीं जा सकता। हम एक और गलती कर रहे हैं। यह लड़ाई अब केवल राज्य और सत्ता की नहीं रही, यह प्रेम और आत्मनिर्भरता की भी है। सुमन और रामू का यह संघर्ष केवल दो हृदयों की कथा नहीं थी। यह प्रेम, स्वतंत्रता और साहस की साधना थी। यह संसार को यह सिखाने की यात्रा थी कि सच्चा प्रेम केवल अधिकारों और कर्तव्यों से नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और हृदय की सच्चाई से जन्म लेता है। राजमहल में परिवर्तन की लहर उठ चुकी थी और साथ ही सुमन और रामू के साहस से एक नई आशा का प्रकाश फैला था। उनका संघर्ष अब केवल उनके प्रेम की सीमा तक सीमित नहीं था। यह एक जागृति बन चुका था, एक ऐसा आह्वान जो केवल सत्ता के विरुद्ध नहीं, बल्कि लोगों के हृदयों को प्रेम और सच्चाई की ओर प्रेरित करने वाला था। सुमन और रामू की यात्रा अब केवल राजमहल या राज्य के नियमों से संघर्ष नहीं कर रही थी, बल्कि यह समाज में बदलाव की ओर बढ़ रही थी। उन्हें यह समझ आ चुका था कि यह केवल उनकी प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश था जो उन सभी लोगों के लिए था जो अन्याय और रूढ़ियों के बोझ तले दबे हुए थे। जब वे उस सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो वहां की शांति ने उनके हृदय को कुछ राहत दी। यह स्थान हरे भरे जंगलों के बीच था, जहां दूर दूर तक केवल प्रकृति की मधुर ध्वनियां गूंज रही थीं। उन्हें कुछ समय के लिए यहां शरण तो मिल गई थी, लेकिन वे यह भी जानते थे कि सैनिक उन्हें खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस कठिन समय में गांव के लोगों ने न केवल उनका साथ दिया, बल्कि उनके संघर्ष को अपनी भावनाओं से जोड़ लिया। उन लोगों ने न केवल उन्हें छिपने में सहायता की, बल्कि उनके साथ अपने जीवन के अनुभव भी साझा किए। एक दिन सुमन और रामू गांव के एक छोटे से मंदिर में बैठे थे। वहां का वातावरण शांति से भरा था
और हल्की हल्की हवा मंदिर के दीपकों की लौ को हौले से हिला रही थी। सुमन ने विचार मग्न होकर कहा, रामू, क्या हम हमेशा इसी तरह भागते रहेंगे? क्या कभी इस संघर्ष का अंत होगा? रामू ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, सुमन, हमारे पास और कोई मार्ग नहीं था। जब प्रेम सच्चा होता है तो कोई भी दीवार उसे रोक नहीं सकती। यह हमारी यात्रा है और हमें इसे अपने विश्वास और आत्मबल के साथ पूरा करना होगा। चाहे हम कहीं भी जाएं, हमें एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना है। सुमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम सही कह रहे हो रामू, यह मार्ग कठिन है लेकिन हम साथ हैं। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हमें अपने जीवन की राह स्वयं बनानी होगी और हम ही तय करेंगे कि हमें किस दिशा में बढ़ना है। इस बीच राज्य में भी परिस्थितियां बदल रही थीं। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा के मन में एक अंतर्द्वंद्व चल रहा था। उन्होंने सुमन की अनुपस्थिति को गहराई से अनुभव किया था। उनके हृदय यह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि वे अपनी पुत्री को सदा के लिए खो दें, और साथ ही राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए कठोर निर्णय लेना भी उनके लिए सरल नहीं था। महेश, जो राजा विक्रम का सबसे विश्वास पात्र सलाहकार था, ने कहा, महाराज, यदि हमने सुमन को वापस लाने के लिए शीघ्र कोई कदम नहीं उठाया तो राज्य की प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठ सकते हैं। हमें उसे वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह केवल आपकी पुत्री नहीं बल्कि राज्य का भविष्य भी है। राजा विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए अपने माथे पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में बोले, हमने उसकी इच्छाओं का सम्मान किया था, लेकिन अब वह हमारे आदेशों को चुनौती दे रही है। यदि हमें राज्य की गरिमा बनाए रखनी है तो हमें उसे वापस लाने के लिए कठोर निर्णय लेना होगा। लेकिन रानी सुमित्रा, जो एक मां भी थीं, ने धैर्यपूर्वक कहा, महाराज, यदि हम केवल राज्य की मर्यादा के लिए सुमन को वापस लाएंगे तो क्या हम वास्तव में उसे खुश कर पाएंगे? क्या हम उसके हृदय की सच्चाई को स्वीकार करेंगे? हमें समझना होगा कि उसकी जीवन की दिशा केवल हमारे निर्णयों पर निर्भर नहीं हो सकती। वह अपने हृदय की पुकार पर चल रही है। यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि उसका जीवन केवल महल की दीवारों के भीतर नहीं बल्कि उसके अपने निर्णयों में भी बसता है। राजा विक्रम ने रानी की बातों को गंभीरता से सुना। उनके भीतर भी एक पिता का हृदय था जो सत्ता और प्रेम के बीच संघर्ष कर रहा था। अब यह केवल एक राजनीतिक समस्या नहीं थी, यह एक प्रेम और स्वतंत्रता की परीक्षा थी। सुमन और रामू का संघर्ष अब केवल उनका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसने पूरे राज्य में जागरूकता फैला दी थी। यह एक संदेश बन चुका था कि प्रेम केवल नियमों और कर्तव्यों से नहीं बंधता, यह आत्मा की शुद्धता और सच्चे साहस से उपजता है। अब यह देखना था कि क्या राजा विक्रम अपने राज्य की परंपराओं को प्राथमिकता देंगे या अपनी पुत्री के प्रेम और स्वतंत्रता को स्वीकार करेंगे। यह एक ऐसे निर्णय की घड़ी थी जो केवल एक परिवार का नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के विचारों का परिवर्तन कर सकता था। राजा विक्रम मौन थे। उनके हृदय में विचारों का एक सागर उमड़ रहा था। अब उन्हें यह समझ में आने लगा था कि सुमन और रामू का प्रेम केवल एक साधारण प्रेम कथा नहीं बल्कि समाज के लिए एक संदेश था। इसे समझने में समय लग रहा था, लेकिन वह यह भली भांति जान चुके थे कि यह प्रेम और यह निर्णय केवल उनके राज्य तक सीमित नहीं था बल्कि यह समाज को एक नई दिशा दिखाने का कार्य कर सकता था। दूसरी ओर सुमन और रामू एक छोटे से मंदिर में बैठे अपने अगले कदम के बारे में विचार कर रहे थे। रामू ने गंभीर स्वर में कहा, सुमन, हम जानते हैं कि राज्य और समाज हमें ढूंढ रहे हैं। हम चाहें तो हमेशा भागते रह सकते हैं, लेकिन क्या यह हमारा उद्देश्य है? हमें अब छिपने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारी जीवन की दिशा केवल हमारी अपनी शर्तों पर होगी। सुमन ने उसकी बात पर गहराई से विचार किया और फिर दृढ़ता से कहा, तुम सही कह रहे हो रामू। यदि हमें कभी अपने स्थान पर लौटना पड़ा तो हम यह दिखाएंगे कि सच्चा प्रेम किसी भी दीवार को पार कर सकता है। हम समाज को यह समझाने के लिए तैयार हैं कि प्रेम, सम्मान और आत्मनिर्भरता कोई अपराध नहीं है। उनकी बातें केवल उनके लिए नहीं थीं बल्कि उन सभी के लिए थीं जो समाज की पुरानी सोच
और रूढ़ियों से जूझ रहे थे। अब वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सबके लिए खड़े होने का संकल्प कर चुके थे जो प्रेम और स्वतंत्रता की सच्ची परिभाषा को समझना चाहते थे। एक दिन सुमन और रामू ने निश्चय किया कि वे राज्य के प्रमुख नगर में जाकर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। वे जानते थे कि वहां उनका स्वागत नहीं होगा, लेकिन उनका उद्देश्य केवल वहां जाना नहीं था बल्कि अपने प्रेम और स्वतंत्रता को समाज के समक्ष प्रमाणित करना था। वे यह दिखाना चाहते थे कि प्रेम और आत्मनिर्भरता किसी भी बाधा को पार कर सकती है। राजधानी में उनके आगमन की चर्चा चारों ओर फैल गई। जब वे महल के पास पहुंचे तो उन्हें एक संदेश मिला। राजा विक्रम स्वयं उनसे मिलने आ रहे थे। सुमन और रामू ने अनुभव किया कि यह उनका सबसे बड़ा और अंतिम सामना होगा। यह वह क्षण था जो उनके प्रेम और उनके निर्णय के भविष्य का निर्धारण करेगा। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा महल के द्वार पर उनका स्वागत करने आए। राजा विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुम्हें खोजा क्योंकि मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि तुम्हारी यात्रा कितनी कठिन होगी। लेकिन अब मैं यह समझ गया हूं कि तुम्हारा प्रेम केवल तुम्हारा नहीं, यह हम सबका है। तुम दोनों ने जो संघर्ष किया वह हमें यह याद दिलाता है कि कभी कभी हमें अपनी सोच को बदलना आवश्यक होता है। तुम दोनों का प्रेम समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। सुमन और रामू ने एक दूसरे को देखा और फिर राजा विक्रम से कहा, महाराज, हमारा प्रेम केवल हमारा नहीं है, यह उस समाज का भी है जो प्रेम और स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझना चाहता है। यदि हमें अपनी राह चुननी है तो हम इसे केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और राज्य के लिए एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहते हैं। राजा विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से हम सभी यह समझेंगे कि प्रेम और सम्मान की कोई सीमा नहीं होती। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं और यह राज्य तुम्हारी स्वतंत्रता और पहचान का सम्मान करेगा। यह वह क्षण था जब सुमन और रामू के संघर्ष ने एक नई यात्रा को जन्म दिया। अब उनका प्रेम केवल एक निजी कथा नहीं था, यह एक संदेश बन चुका था, समानता, प्रेम और आत्मनिर्भरता का संदेश। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा ने सुमन और रामू को अपनाकर राज्य में एक नए युग की शुरुआत की, जहां प्रेम और सम्मान को सबसे बड़ा अधिकार माना गया। इसके बाद राज्य में एक नया परिवर्तन आरंभ हुआ। पुरानी मान्यताएं बदलने लगीं। यह केवल सुमन और रामू की जीत नहीं थी, यह पूरे समाज की सोच में एक नया परिवर्तन था। उनका प्रेम केवल एक संघर्ष नहीं था, यह एक जागरूकता थी जिसने लोगों के हृदयों में एक नई आशा और साहस की भावना जागृत कर दी थी। राजमहल में इस परिवर्तन की गूंज सुनाई देने लगी। राजा विक्रम अब पूर्ण रूप से यह समझ चुके थे कि सुमन ने जो मार्ग चुना वह प्रेम और आत्मा का मार्ग था। यह किसी के लिए भी एक चुनौती नहीं बल्कि एक सीख थी। रानी सुमित्रा, जो पहले सुमन के निर्णय को लेकर चिंतित थीं, अब संपूर्ण रूप से अपनी पुत्री और रामू के समर्थन में खड़ी थीं। महल में एक भव्य आयोजन किया गया जहां सुमन और रामू को सम्मानित किया गया। राज्य के कोने कोने से लोग यह देखने आए थे कि कैसे एक राजकुमारी और एक साधारण लोहार ने अपने प्रेम और साहस के माध्यम से पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। समारोह में सुमन ने राजा विक्रम और रानी सुमित्रा की ओर देखते हुए कहा, आपने हमें जो सम्मान दिया वह हमारे प्रेम और संघर्ष का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह केवल हमारी यात्रा नहीं थी, यह उन सभी का संघर्ष था जो सच्चे प्रेम और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का साहस रखते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि समाज में जो असमानताएं हैं उन्हें केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि हम सभी मिलकर ही बदल सकते हैं। जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वह केवल हमारा नहीं बल्कि हम सभी का मार्ग है, जो प्रेम, समानता और स्वतंत्रता की ओर जाता है। रामू ने भी अपने हृदय की बात रखते हुए कहा, हमारी यात्रा ने यह सिद्ध किया है कि समाज की दीवारें चाहे कितनी भी ऊंची और सख्त क्यों न हो, उन्हें प्रेम, साहस और सत्य की शक्ति से तोड़ा जा सकता है। हमारा संघर्ष केवल अपने प्रेम के लिए नहीं था बल्कि हम एक ऐसे संसार की कल्पना कर रहे थे जहां हर व्यक्ति को अपनी पहचान और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो। राजा विक्रम ने अपने सिंहासन से उठकर दोनों का स्वागत किया। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, सुमन, रामू, तुम दोनों ने जो किया
वह कोई साधारण कार्य नहीं था। तुमने हमें यह समझाया कि राज्य और समाज की शक्ति केवल उसकी दीवारों से नहीं, बल्कि उसके भीतर बसे विचारों से आती है। तुम दोनों ने न केवल एक राजकुमारी और एक साधारण लोहार की पहचान को बदल दिया, बल्कि संपूर्ण राज्य की सोच को चुनौती दी है। अब हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि हर व्यक्ति को अपने प्रेम, अपने सपनों और अपनी पहचान को जीने का अधिकार मिले। उस भव्य समारोह के पश्चात राज्य में धीरे धीरे एक नई चेतना जागृत होने लगी। लोग अब यह समझने लगे थे कि प्रेम और समर्पण की कोई सीमा नहीं होती। सुमन और रामू का प्रेम केवल एक कथा नहीं रह गया था, बल्कि यह एक उदाहरण बन चुका था कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो समाज की किसी भी पुरानी सोच को बदला जा सकता है। सुमन और रामू ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी। अब वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए संघर्ष कर रहे थे जिन्हें अपने अधिकारों से वंचित किया गया था। उनका प्रेम अब केवल उनका नहीं रहा, यह एक आंदोलन बन चुका था। यह केवल एक स्त्री और एक पुरुष की कहानी नहीं थी, बल्कि यह प्रेम, सम्मान, स्वतंत्रता और समानता की कहानी थी। अब राजमहल में सुमन और रामू की उपस्थिति साधारण हो चुकी थी। उनका संबंध अब किसी के लिए भी अजनबी नहीं था। वे महल में स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे और उनका रिश्ता सभी के लिए सम्मान का प्रतीक बन चुका था। किंतु सुमन और रामू यह भली भांति जानते थे कि उनका सफर अभी समाप्त नहीं हुआ था। वे राज्य और समाज में और भी सुधार लाने के लिए प्रयासरत थे, ताकि हर व्यक्ति को समानता का अधिकार प्राप्त हो। राज्य के सुदूर गांवों में भी लोग अब सुमन और रामू को प्रेरणा मानने लगे थे। वे लोग जो कभी सामाजिक असमानताओं और अन्याय का सामना कर रहे थे, अब यह समझने लगे थे कि उनके पास भी अपने जीवन को बदलने की शक्ति है। सुमन और रामू की यात्रा ने उन्हें यह सिखाया था कि यदि मन में विश्वास और साहस हो तो किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। समय के साथ राज्य में भी परिवर्तन आने लगा। शिक्षा और रोजगार के नए द्वार खोले गए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी एक बेहतर जीवन के लिए अवसर प्राप्त हुए। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा ने इस बदलाव का नेतृत्व किया और सुमन और रामू को राज्य में सामाजिक सुधारों के प्रेरणा स्रोत के रूप में सम्मानित किया। सुमन और रामू के लिए यह केवल एक नई शुरुआत थी। उन्होंने केवल अपने जीवन को नहीं बदला, बल्कि संपूर्ण समाज की दिशा को एक नई राह दिखाई। उनका प्रेम और संघर्ष यह सिद्ध कर चुका था कि यदि दो हृदय सच्चे हैं तो संसार की कोई भी शक्ति उन्हें तोड़ नहीं सकती। राज्य अब एक नए युग में प्रवेश कर चुका था और सुमन और रामू का नाम इतिहास में प्रेम, स्वतंत्रता और समानता के प्रतीक के रूप में अमर हो गया। यह केवल एक राजकुमारी और एक लोहार की कथा नहीं थी, यह उस समय की गाथा थी जब दो सच्चे हृदयों ने मिलकर संपूर्ण समाज को प्रेम और स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझाया। दोस्तों, यह कथा अभी यही समाप्त नहीं होती। अब हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आखिर कौन सी संतान अपने माता पिता के बुढ़ापे के कष्ट दूर कर देती है? क्या वह संतान जो सिर्फ धन कमाने में व्यस्त है, या वह जो माता पिता को वृद्धाश्रम भेजकर उन्हें अकेला छोड़ देती है, या वह संतान जो अपने माता पिता को सम्मान और प्रेम देती है? हमें यह समझना होगा कि माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी हमें पालने, पढ़ाने और अच्छा इंसान बनाने में लगा दी, लेकिन जब उनकी उम्र ढल जाती है तब कुछ संतानें उन्हें बोझ समझने लगती हैं। सच्ची संतान कौन होती है? जो माता पिता के अनुभवों को आदर देती है, जो उन्हें सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि भावनात्मक सहारा भी देती है, जो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, जो उन्हें अपमानित नहीं बल्कि सम्मानित महसूस कराती है। हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है। माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। गीता, रामायण और उपनिषदों में भी यही बताया गया है कि जो अपने माता पिता की सेवा करता है वह स्वयं ईश्वर का प्रिय बन जाता है। आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या हम ऐसी संतान बनना चाहते हैं जो माता पिता को कष्ट दे, या ऐसी संतान जो उनके अंतिम वर्षों को सुखद और सम्मानजनक बनाए? फैसला आपका है। याद रखिए, माता पिता का साथ देना कोई एहसान नहीं, बल्कि यह हमारा कर्तव्य है। वे हमारे लिए पूरी जिंदगी समर्पित कर देते हैं और अब हमारी बारी है कि हम उनके आखिरी वर्षों को खुशहाल बनाएं।
अगर आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो आज ही उनसे बातें करें, उनके साथ समय बिताएं और उनका सम्मान करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर शेयर करें ताकि यह संदेश उन तक भी पहुंचे जो अपने माता पिता को भूल चुके हैं।